नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मुद्दे की बात। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधारों की मांग उठती रहती है, लेकिन इस बार ये मुद्दा राजनीति रूप ले रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार के शिक्षा मॉडल को चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश में भले ही 2022 में चुनाव हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी अभी से बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने मैदान में आते ही सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार योगी सरकार को चुनौतियां दे रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी उतरेगी। इसके आधिकारिक अभियान की शुरुआत आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राजधानी लखनऊ से की है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज मैं यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से केजरीवाल मॉडल बनाम योगी मॉडल पर खुली बहस के लिए आज लखनऊ में रहूंगा। उम्मीद है बहस की चुनौती देने वाले मंत्री सीएम योगी द्वारा कायाकल्प किए 10 स्कूलों की लिस्ट लेकर जरूर आएंगे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजल्ट आदि में सुधार हुए हों। योगी सरकार के नाकामी, उनके कुकर्मों के खिलाफ लड़ने वाली एक ही पार्टी है आम आदमी पार्टी। एक ही नेता है संजय सिंह। आज उत्तर प्रदेश में एक ही आदमी है जो विपक्ष की आवाज़, पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवाज़ बने हुए हैं, संजय सिंह जी। उन्होंने बहुत शिद्दत से उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामियों के मुद्दे उठाए हैं और वो आम आदमी पार्टी को लेकर चल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इंतजार हो रहा है कि अब आने वाले चुनाव में इस बार फ्री बिजली के लिए, सरकारी स्कूलों को अच्छा करने के लिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस को रोकने के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल, इन सब पे वोट करेंगे इस बार। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी, जिन शिक्षा, चिकित्सा और बिजली के विषयों पर वो बात करने के लिए आए हैं, शायद वो भूल गए कि हमारी भारत सरकार ने किस तरीके से सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर में बिजली पहुंचाया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो। वो ये भूल गए कि आयुष्मान भारत के माध्यम से माननीय मोदी जी ने ऐसे सभी गरीब तबके के लोग जिनको इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, उनको उन्होंने घरों तक, दरवाजे तक कहिए कि इलाज पहुंचा दिया है। और वो लखनऊ आए या कहीं भी जाएं, सारे लोग पहचानते हैं कि उनका एक मुखौटा डालकर वो लोग काम करते हैं। वहीं यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि लगातार समय बीतता जा रहा है। पहले 24 घंटे, फिर 48 घंटे और फिर 72 घंटे बीत गए हैं, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हम सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ ने जो ऐलान किया है उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और मनीष सिसोदिया से बहस करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अभी तक एक भी शब्द उनकी तरफ से नहीं आया है। बता दें कि योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद दोनों ओर से और ट्विटर वार तेज हो गया था। इसी के साथ मनीष सिसोदिया भी चुनौती स्वीकार करते हुए लखनऊ में ही यूपी के मंत्रियों को जवाब देने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी जहां 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर पहले ही ऐलान कर चुकी है, वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यूपी सरकार के शिक्षा मॉडल को चुनौती देना कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग उठती रहती है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया ने इन मुद्दों पर योगी सरकार के मंत्रियों को बहस के लिए खुला चैलेंज दिया है। लखनऊ से अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे।
तो आम आदमी पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में ये रणनीति कितनी चलती है। इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आपको उन मेहमानों से रूबरू कराते हैं जो आज हमारे साथ पैनल में मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रीतपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जनार्दन मिश्रा जी मौजूद रहेंगे। जनार्दन जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। कुछ ही देर में बीजेपी से विपिन मिश्रा जी भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले प्रीतपाल जी, मेरा सवाल आपसे है, बुनियादी सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी उत्तर प्रदेश में क्या कमियां देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कमियों का एक भंडार है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है। आज का ही आप ले लें, जैसे मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे आए थे, एक हफ्ते पूर्व उन्होंने कह दिया था मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ आपके शिक्षा मॉडल को देखने के लिए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी नहीं दिखे, उनका कोई मंत्रिमंडल का व्यक्ति नहीं दिखा, कोई भी भाजपा का नेता नहीं दिखा। अब जाके एक इनके बनाए हुए स्कूल के पास हम मनीष सिसोदिया जी जा रहे हैं, माननीय सांसद जी जा रहे हैं, तो उनको डिटेन करके पिछले 1 घंटे से रेलवे रोड पर रोका हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या एक अच्छी चीज़ है जिसको आप और हम इस चैनल पे डिबेट के लिए रख पाए? ना आप यहाँ शिक्षा अच्छी दे पाए, ना आप अच्छा स्वास्थ्य दे पाए, किसी भी प्रकार। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का कोई घर का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो दिल्ली की ओर देखता है, अगर कोई बच्चा 12वीं पास कर लेता तो अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली की ओर देखता है। क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर जो 24 करोड़ की आबादी है, जो 4 साल से माननीय योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चला रहे हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों को दिल्ली की ओर देखना पड़ता है? तो अंबार तो भरा पड़ा है और चैलेंज आप कर रहे हैं दिल्ली मॉडल से, उस मुख्यमंत्री से जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से, जिसको विदेशों में बुलाया जाता है, उनको शिक्षा के मॉडल पे उनको सराहा जाता है। तो यहाँ तो कोई कमियां ही भरी पड़ी हैं, अच्छाई आपको खोजने से भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। लेकिन प्रीतपाल सिंह जी, जैसा कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश की अगर कंपैरिजन करेंगे, जिसकी आबादी दिल्ली की 2 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की 22-23 करोड़ है, तो आप ऐसा कंपैरिजन कर कैसे सकते हैं? दिल्ली तो चलिए आपने संभाल ली, लेकिन उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग है और उत्तर प्रदेश में राजनीति किस तरीके से होती है ये आप लोग समझ भी पाए हैं। अभी आपको सत्ता में आए, राजनीति में आए, आपकी पार्टी को 1 दशक भी नहीं हुआ है। देखिए, 2013 में जब हमारी पार्टी बनी तो शीला दीक्षित जी, जो इस समय दुनिया में नहीं है, वो भी ये बार बार इन्हीं तरह की बातों को किया करते थे जी। वो कहते थे कहाँ कर पाओगे, हम बिजली सस्ती 7 रुपये 90 पैसे तो बिजली का भाव हुआ करता था दिल्ली का पर यूनिट। अब ये कहते हम कम नहीं कर पाएंगे, हम शिक्षा को अच्छा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हमारा खजाना खाली है। तो जब 2013 में हमारी पहली बार सरकार बनी, किसी पत्रकार महोदय ने जब पूछा अरविंद केजरीवाल से कि ये बताइए आप कैसे करेंगे, जब शीला दीक्षित 15 साल की शासन में रहने के बाद बता रही है कि हमारा खजाना खाली पड़ा है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम सुविधा नहीं दे पाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं अच्छी नीति के साथ अच्छी नीयत लेके आऊँगा, और उन्होंने करके दिखाया। शिक्षा का मॉडल आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, पूरे विश्व में सराहनीय स्थिति में खड़ा है। स्वास्थ्य का मॉडल आप वहाँ का देख लीजिए, हमने करके दिखाया लोगों को। वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादातर लोग 45% जो यहाँ के लोग हैं वो दिल्ली में बसते हैं। किसी का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, कोई अपने इलाज के लिए जा रहा है, कोई किसी ना किसी काम से वो दिल्ली से कनेक्ट है। वो ये उन्हीं की डिमांड आई। हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी बहुत मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ा मायने ये रखता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के ऊपर बात होने लगी है। हालिया चुनाव में, चाहे बिहार का हो चाहे दिल्ली का चुनाव हो, तो क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें या नौकरियां कोई मुद्दा बनी? वहां शाहीन बाग मुद्दा बना, वहां मुद्दा बना गोली मारो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के बाद बुरी बात ये इनको दिल्ली के वालों ने दी, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम लोगों ने अगर 2.5 करोड़ की आबादी वहाँ की है, हमने वहाँ, हमारा बजट भी तो वहाँ कम है, हम सीमित दायरे में तो हैं वहाँ पे, हमारे पास बजट है कितना? उत्तर प्रदेश का बजट एक महाकुंभ की तरह है। अगर ये सही दिशा में लग जाए, अब यहाँ का 2.5% जो है शिक्षा का बजट है, दिल्ली का बजट 26% है। यहाँ स्वास्थ्य का बजट 1.9% है, दिल्ली का 16 से 18% है। तो आप बजट तो बढ़ाओ, आप वही हाल है। मैं कंप्लीट कर लूं, एक पायलट का जहाज जब डूबने लगता है ना, जैसे हवा में गुलाटी खाने लगता है, तो वो हर बटन दबाने लगता है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, जो सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो नेता हैं, वो यही कर रहे हैं कि हर बटन को दबाए दे रहे हैं।
4 साल खत्म, 1 साल में ये क्या कर लेंगे, अभी भी इनके पास मौका है, जाग जाओ। अब तो जनता के बीच में लोग पूछने लगे हैं कि दिल्ली का मॉडल आप क्यों नहीं दे पा रहे हो, दिल्ली जैसी सस्ती बिजली हमको क्यों नहीं दे पा रहे हो, महिलाओं को क्यों नहीं सुरक्षा दे पा रहे हो, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है, लाइन ऑर्डर क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, हाथरस में मुंह की क्यों खा रहे हो। हाई कोर्ट को कहना पड़ा, सीबीआई वहां पे लेके जा रही है। हर तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर हर वर्ग त्रस्त है। तो ये सिर्फ कहने को है, करने को नहीं। आरोप आपकी पार्टी के ऊपर ये भी है प्रीतपाल जी कि आप मौके की राजनीति आपकी पार्टी करती, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं तो किसानों के साथ आप मिल गए, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो आप इस तरीके से उत्तर प्रदेश में आके अपना प्रमोशनल इवेंट कर रहे हैं और आप ये डिमांड कर रहे हैं कि आपके साथ कोई डिबेट करने आए। प्रमोशनल इवेंट आपका है तो विपक्ष से या जो सत्ता पक्ष है वो आपके साथ डिबेट करने क्यों आएगा? देखिए, पहली बात, हमको चैलेंज किया किसने? सिद्धार्थ नाथ सिंह जी ने। उन्होंने कहा आओ और हमारे स्कूल तुम देखो, तो हम वही तो देखने आए हैं कि आप अपने स्कूल दिखा दो। पंजाब की बात, किसान की बात आ रही है, आप कहीं टोपी, झंडा, बैनर या किसी नेता को हमारे मंच पे चढ़ते देखा? हम एक सेवादार के रूप में जो दिल्ली में हमारे मेहमान आके रुके हुए, जो देश का अन्नदाता है, हमारे आपकी थाली में जो भोजन आता वहीं से आता है, तो उसकी लड़ाई के लिए अगर हम उसके सहयोग में उनके लिए भोजन का, उनके लिए खाने पीने, रहने, टॉयलेट की व्यवस्था अगर हम कर दे रहे हैं तो ये हमारा फर्ज है। किसी भी, हर सरकार का फर्ज होता है। जिसको भगवान कम देता है वो सरकारों को उसको भर देना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की सोच है। चलिए जनार्दन जी, अगला सवाल आपसे है। बीजेपी जो पासा फेंकती है कई बार वो उस पे ही भारी पड़ जाता है और आज की इस स्थिति में वो ही देखने को मिला, जहां पर उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आप आए तो डिटेन कर दिया, जैसा कि प्रीतपाल सिंह जी ने कहा। वहीं दूसरी तरफ जब विदेशी मेहमानों को स्कूल दिखाने होते हैं तो दिल्ली ले जाके स्कूल दिखाते हैं। तो अगर वो ही मुद्दा आम आदमी पार्टी लेकर उत्तर प्रदेश में आ रही है तो इसमें क्या बुराई है? हिना जी, देखिए, विकास का मॉडल जो है वो दिल्ली सरकार का प्रशंसनीय है। ये चीज़ें वहाँ पर दोबारा केजरीवाल जी ने दोबारा जीतकर सिद्ध भी की हैं। लेकिन जो जैसे बात करी जा रही कंपैरिजन, तो कंपैरिजन एक मतलब बराबर की चीज़ों में होता है। कंपैरिजन अभी दिल्ली और यूपी का संभव नहीं है, क्योंकि एक विकास जो है, दिल्ली एक कैपिटल स्टेट है जहां पर हर जगह से लोग आए और वहां पर हमारे एम्बेसीज हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अलग है, वहां पर रेवेन्यू का मॉडल अलग है, वहां पर चीज़ें अलग हैं। तो उसका कंपेरिजन अगर हम यूपी से करेंगे तो एक बेईमानी सी होगी। दूसरी चीज़, जैसा जो अभी मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा कि संजय सिंह जो नेता के यहाँ पर जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, इन्होंने संजय सिंह ने ही अभी कोरोना के टाइम पे बोला था कि यूपी वालों को दिल्ली में इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये एक, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि एक मौके वाली जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आपके साथ छोड़ नहीं पा रही है, और यही चीज आज भी देखने को मिली। आज ये चीजें कि आप डिबेट करने के लिए जो एक माहौल बनाया गया, शहर भर में कोई भी सीएम या डिप्टी सीएम अगर किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है, एक बाकायदा रूट प्लान बनता है, रूट प्लान के हिसाब से ही आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें अगर आप ब्रेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको रोकना पड़ेगा। ये चीजें, तो ये एक कॉमन लॉ एंड ऑर्डर की मिस्टेक है। अगर कल को कोई चीज हो जाती है तो ये भी एक प्रमोशनल हो जाएगा कि सिसोदिया जी को सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई। तो ये कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिक्स और ओछी पॉलिटिक्स यहां पर दिखाई दे रही है। और जो आपने बोला, जो बीजेपी की तरफ से एक वार हुआ था, वो भी उसी का हिस्सा ही है। बात जो एक वाद और परिवाद है जिसका तथ्य नहीं होता, तो वहां पर यही स्थिति निकल कर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जनार्दन जी, ये जनता को बेवकूफ बनाने जैसा नहीं है? क्योंकि अगर आप किसी के तरफ फाइट थ्रो करते हैं तो आपको वो फाइट लेनी चाहिए, वरना आप थ्रो ही मत करिए। देखिए हिना जी, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति है वो अपना विपक्ष जो है वो सपा और जो बाकी विपक्षी पार्टी एक उसमें वो देखते हैं। आम आदमी पार्टी अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रही है। अभी यहां पर वो पहली बार अपनी चीजों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल हुई कि भाजपा ने एक जो बयानबाजी, बयानवीर जो उनके पार्टी में भी हैं, उन्होंने वो कर अपने ऊपर एक नई आफत ले ली, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति जो एक
एक नई वेव बताने की कोशिश की जा रही है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भी मतलब राजनीति का अलग पक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास को धीरे धीरे करके गति मिलनी शुरू हुई है। जो स्कूल्स की बात करते हैं, शिक्षा में बदलाव आने शुरू हुए हैं, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट शुरू हुआ है, यहाँ पर भी अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए OTT प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जा रहा है, तो चीजें बदलाव आना शुरू हुआ है। लेकिन उसका कंपैरिजन अगर हम बेंगलुरु से शुरू करेंगे या दिल्ली से शुरू करेंगे तो अभी बेईमानी होगी। वहीं दूसरी तरफ एक सवाल जिसका मैं बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर जानना चाहूंगी नारदन जी, संगठन की कमी और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग है। जातीय समीक्षाएं देखी जाती हैं, क्षेत्रीय राजनीति होती है, संगठन की मजबूती की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे में क्या कंपटीशन है भी यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में? हिना जी, आपने अभी शुरुआत में एक बात बोली थी कि आम आदमी पार्टी जिधर भी अपना लाभ देती है उधर अपना रुख मोड़ने की कोशिश करती है। पंजाब में इन्होंने कोशिश करी, वहां तो जश्न तक मना लिया कि हमारी सरकार बन गई, लेकिन परिणाम उलट रहे। वही स्थिति यहां पर भी है। देखिए, ये जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से चली आ रही है, जो बिजली की समस्या है, जो सड़कों की समस्या है, और बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर रेवेन्यू भी है, लेकिन भ्रष्टाचार भी उसी मात्रा में बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी का एकदम से कि हम कायाकल्प कर देंगे, ऐसा संभव दिखता नहीं। और यहाँ की जनता भी बहुत ही होशियार है। चलिए, विपिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, फोन लाइन पर हैं, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से। विपिन जी बहुत स्वागत है, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। विपिन जी, आम आदमी पार्टी को चुनौती दी आपकी पार्टी के मंत्री ने, जब वो आ गए यहाँ पर तो क्यों नहीं उस चुनौती को ले पा रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? नहीं, चुनौती देखिए, चुनौती कहना जो है ये बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि चुनौती जो है होती है दो लोगों के बीच में होती है। ये तो कहीं सामने टिक ही नहीं रहे हैं। पहली चीज तो चुनौती। अरे तो फिर भी डर रहे हैं आप लोग, फिर भी सामने नहीं आ रहे हैं। एक बार चुनौती दी तो फिर स्वागत करना चाहिए ना आपको। नहीं, स्वागत तो है ही, लेकिन जो शिक्षा की बात है तो शिक्षा और शिक्षा का स्तर, ये दोनों समझने की जरूरत है। शिक्षा और शिक्षित होना दोनों में अंतर है। अगर केजरीवाल जी शिक्षित होते और दिल्ली की जनता को और सबको शिक्षित करते तो मुझे नहीं लगता कि आपदा के समय में जो हमारे देश और प्रदेश में आई थी, उस समय ये जो है दिल्ली की जनता केवल दिल्ली में रहे और बाकी यूपी और बिहार वाले यहाँ से भाग जाएं या ले जाके उनको रात में छोड़ दे बॉर्डर पे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, उसको इनको स्वीकारना पड़ेगा। नहीं विपिन जी, ये मांग तो केजरीवाल सरकार से दिल्ली की जनता ने ही करी थी ना, और केजरीवाल जी ने लगातार ये सवाल अपनी राज्य की जनता से पूछा था कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हम बाहर के राज्य के लोगों को आने दें या नहीं। ये सवाल पूछा था उन्होंने, फैसला नहीं सुनाया था। नहीं हिना जी, आप एक बात बताइए। हाँ। कि ये तो वही हुआ कि वोट लेना हुआ तो यूपी की और बिहार की जनता ने इनको जो है वोट दिया और मुख्यमंत्री बना दिया, और जब काम निकल गया तो दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं क्या ये सही है? चलिए, अगर तो शिक्षा की बात कर ले जिस मुद्दे पर विपिन जी, शिक्षा की अगर, चलिए आपका पॉइंट मैं समझ गई, इसका जवाब प्रीतपाल जी से लूंगी। शिक्षा की अगर बात करें, जब आपको अपने विदेशी मेहमानों को सरकारी स्कूल दिखाने होते हैं तो आप दिल्ली के स्कूल क्यों दिखाते हैं? कहीं और के जहां आपकी सरकार है वहां के स्कूल आपको दिखाने चाहिए थे। जी विपिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी जी, बताइए। विपिन जी, जब आपको अपने विदेशी मेहमानों को सरकारी स्कूल दिखाने थे तो आपने दिल्ली के सरकारी स्कूल क्यों दिखाए? जहां आपकी सत्ता थी आप वहां के सरकारी स्कूल दिखाते। दिल्ली की जो सरकार है वो अकेले केजरीवाल की सरकार नहीं है, केंद्र से बजट मिलता है। अरे स्कूल किसने बनाए वहां पर? केंद्र से तो हर राज्य को बजट मिलता है। कैसी बात कर रहे हैं विपिन जी आप? स्कूल किसने बनाए दिल्ली में? दिल्ली में स्कूल किसने बनाए? केंद्र सरकार ने बनाए क्या? नहीं, केंद्र सरकार ने नहीं बनाया है, लेकिन क्या केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है क्या? नहीं, किस तरह के सहयोग की आप बात कर रहे हैं? केंद्र तो बजट हर राज्य को देती है। सहयोग में बात कर रहा हूँ। चलिए प्रीतपाल जी, आप जवाब दीजिए इसका। ठीक है विपिन जी प्रीतपाल जी से जवाब ले लेते हैं। प्रीतपाल जी, दिल्ली का जो सालाना रेवेन्यू है 1 लाख करोड़ रुपए का है, ये अर्जित करती है केंद्र सरकार। तो दिल्ली को केंद्र सरकार दिल्ली को वापस करती है वो मात्र 30,000 करोड़ रुपया होता है, और 36 से 40,000 करोड़ रुपए हम पेट्रोल, लीकर और अन्य चीज़ों से हम टैक्स अर्जित करके हम वहाँ का बजट तैयार करते हैं। जैसे महाअनुभव जो हमारे भाजपा के
प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि दिल्ली में केंद्र की सरकार भी हस्तक्षेप करती है। तो मैं ये बता दें कि दिल्ली के अंदर पुलिस किसके अंडर आती है, डीडीए किसके अंडर आता है, और ये उन्होंने क्यों तलवार एक लटका रखी है एलजी की दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने शिक्षा पे इतना अच्छा काम कर दिया। हमने डीडीए से जमीन मांगी, हमको मना कर दिया गया कि डीडीए आपको जमीन नहीं दे सकती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा था कि हम इतने स्कूल खड़े करेंगे, क्योंकि हमारे पास बजट की कमी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, अच्छे अच्छे क्लासरूम बना दिए, स्मार्ट क्लास। अरे सुनने का मादा रखिए विपिन जी, आपको सुनेंगे, सुनने का मादा रखिए। अगर दोनों लोग बोलेंगे तो बात समझ नहीं आएगी, सुनने का मादा रखिए। आप अपने टर्म्स में बोल लीजिएगा। है क्या कि उत्तर प्रदेश में क्या जहां जहां भाजपा काबिज है वहां कुछ कर नहीं पा रही है, और दिल्ली में जो लोगों को दिखने लगा है, दिल्ली में लोगों को समझ में आने लगा है कि दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, दिल्ली में पानी का बिल नहीं आता है, दिल्ली में महिलाओं को बसों पे आवागमन फ्री है। बच्चा पैदा होता है तो वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि ये बच्चा मेरी जिम्मेवारी है, इस बच्चे की शिक्षा दीक्षा, रहना खाना पीना स्वास्थ्य सब मैं देखूंगा। ये सब देखते हुए अन्य प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो इनसे पूछने लगे हैं कि बताओ आप हमको उत्तर प्रदेश में यह चीज क्यों नहीं दे पा रहे हो। दिल्ली में अगर फ्री बिजली मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती है। दिल्ली में स्मार्ट क्लासेस मिल सकते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, स्विमिंग पूल सरकारी स्कूल में मिल सकते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम मिल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है। जिसको जोड़ दिया जाता है जनसंख्या से, इसको जनसंख्या से जोड़ दिया जाता है। तो जनसंख्या के अलावा बजट भी तो यहाँ ज्यादा है, हम बजट है, हम सीमित सरकार चलाने के बाद अच्छी सुविधाएं जनता को दे रहे हैं। जनता सुन लेते प्रीतपाल जी, चलिए विपिन जी बोलिए। लखनऊ के बराबर भी दिल्ली की जनसंख्या और आबादी और अरे विपिन जी लेकिन साफ तौर पर यही बोला जा रहा है ना, जनसंख्या आपके पास है, अगर आपके पास जनसंख्या है, अगर आपके पास लखनऊ की कितनी आबादी है, लखनऊ की कितनी आबादी है जानकारी है आपको? अभी हाल ही में अरे इसका जवाब देंगे आप। शिक्षा विभाग लखनऊ में कितनी आबादी है लोगों की? राजनीति कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं आप देखिए 65,000 नियुक्तियां हुई है। अरे यार 69,000 लोग छात्र भर्तियों के लिए वहां पर इको गार्डन में जाके रात दिन इस सर्दी में बैठे हुए युवा, विपिन जी उनको आप नौकरियां नहीं दे पा रहे। विपिन जी अगर उत्तर प्रदेश में दिल्ली से जोड़ रहे हैं। विपिन जी मेरा सवाल सुन लीजिए, विपिन जी मेरा सवाल सुन लीजिए। ये नहीं पता कि दिल्ली की आबादी और लखनऊ की आबादी में क्या क्वेश्चन पूछ लीजिए। विपिन जी मेरा सवाल सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर जनसंख्या ज्यादा है तो विधानसभा सीटें भी ज्यादा है, बजट भी ज्यादा है और रिसोर्सेज भी ज्यादा है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम विकास नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? क्या हम अच्छे स्कूल नहीं बना सकते उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देखिए। हाँ। अभी 65,000 नियुक्तियां हुई हैं। हाँ, शिक्षा व्यवस्था का स्तर बहुत तेजी से सुधरा हुआ है। किसी विभाग में सिर्फ आप नौकरियां अलॉट करते हैं, फॉर्म अलॉट करते हैं, बच्चे 2,000, 5,000, 500 रुपए, 5,000 रुपए उस फॉर्म को खरीदते हैं, फिर बाद में पता चलता है उसमें घोटाला हो गया है, पेपर लीक हो गया है, और एक एसआईटी की जांच होती है और पब्लिक के बीच में एसआईटी के बारे में बताया भी नहीं जाता। घोटाला करने के प्रयास में है, तभी आए दिन आप लोगों के पास कहीं यहाँ छापा पड़ता है, कहीं वहां पड़ता है। अरे ये तो आप कर लेते हो ना, इसके लिए तो भाजपा के नेता माहिर हैं। चलिए यहाँ पर तो अमित शाह, मोदी जी और यहाँ पर विपिन जी यहाँ पर देखिए अपने यहाँ किसान अगर आंदोलन के लिए जा रहा है उसको 50 लाख रुपए का मुचलका भेज दो। विपिन जी यहाँ आपसे वो जवाब नहीं मिल पा रहा है जिसकी मैं उम्मीद कर रही हूँ। जनार्दन जी आपसे मैं पूछती हूँ, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो कंपैरिजन आबादी के उस पे को मद्देनजर रखते हुए हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि सही बात है, अगर दिल्ली की जनसंख्या उतनी है तो बजट भी तो कम है, रिसोर्सेज भी तो कम है, और उत्तर प्रदेश में वही ज्यादा। हालांकि इस बात को इस मुद्दे पर कंपेयर किया जा सकता है कि संगठन की कमी है आम आदमी पार्टी में, बहुत ही न्यूली फॉर्म्ड पार्टी है, तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ पाए। लेकिन फिर भी विकास की अगर बात करें तो हम क्यों ना कहें कि उत्तर प्रदेश में भी वही विकास होना चाहिए जो दिल्ली की जनता को मिल रहा है।
हिना जी, देखिए प्रीतपाल जी जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने के लिए ही जाने जाते हैं। देखिए बजट का जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, यूपी का ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये मायने नहीं रखता। हिना जी, जो सबसे ज़रूरी बात है, पर कैपिटा इनकम जो है वो दिल्ली में कहीं ज़्यादा है और यूपी में बहुत कम है। जो गरीब है और गरीबों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो भी आता है, जो भी योजनाएं चलाई जाती है, सरकार चलाती है, तो वहां पर उनको बड़ा बजट अलॉट करना पड़ता है। अगर आप राशन भी बांट रहे हैं, 2 रुपए में गेहूं दे रहे हैं, 3 रुपए में चावल दे रहे हैं, तो भी बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। यही चीज जो है दिल्ली में बिल्कुल कम हो जाएगी। वहां पर गरीब जो है उतनी आबादी नहीं है, पर कैपिटा इनकम काफी हाई होती है। वहां रेवेन्यू पेयर्स ज्यादा है, वहां पर टैक्स पेयर्स ज्यादा है, यहां पर इतने नहीं है। तो ये कंपैरिजन तो मतलब ये तो वही है, प्रीतपाल जी अपनी बातों में फंसाकर चीजें दूसरी तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन यही मैं कह रहा था कि एक दिल्ली स्टेट जो कैपिटल स्टेट है उसका और यूपी का कंपैरिजन एक बेईमानी होगा। लेकिन जो मॉडल जो बात कर रहे हैं प्रीतपाल जी, वो एक अच्छा मॉडल है। जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, उसकी गूंज बाहर देशों तक सुनाई दी, ये एक अच्छी बात है। उस बात को क्रिटिसाइज करके डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज और भी चाहिए कि केजरीवाल जी ने चुनाव से ठीक पहले कई इंटरव्यू में ये बात को रखा था कि जो उन्होंने बात कही है उसमें भी अभी पूरी तरीके से वो अपनी चीजों को पहुंचा नहीं पाए हैं। उन्होंने बताया था कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है वो एक एरिया में था और उसको भी जो एक्सपेंशन चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाया है। वो कारण कुछ भी हो, रेवेन्यू का रहा हो या कैसे वहां पे करप्शन वो कैसे लड़ रहे हैं कि चीजें रही हो, तो वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज है कि आम आदमी पार्टी ने एक विचारधारा दी है कि एक ईमानदार राजनीतिक पार्टी की एक छवि बनाने की कोशिश की है। वो जरूर एक कंपटीशन की बात हो सकती है, पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल बस मैं प्रीतपाल जी से पूछना चाहती हूँ क्योंकि समय समाप्ति की ओर बढ़ा है। प्रीतपाल जी, जो मोदी मैजिक हम पूरे देश में देख रहे हैं, जो योगी मैजिक देख रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं वहां के चुनावों में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, हर एक राज्य में स्टार प्रचारकों में उनका नाम शामिल है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाना इस वक्त आपको क्या लगता है कि क्या मुमकिन है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, भाजपा के लिए योगी जी जो है अशुभ है। मध्य प्रदेश गए हार गए, गोवा गए हार गए, धोखे से सरकार बने। मतलब जहां जहां गए ये शुभ बनेंगे। अब दिल्ली गए थे, दिल्ली भी हुआ है, दिल्ली भी हार है, बिहार भी गए थे, हैदराबाद भी गए थे। जब ये बिहार गए हैं, कैसे जीते हैं आप भी जानते हैं। वहां पे यहाँ तक कि वहां के मुख्यमंत्री जो थे तब के और वर्तमान मुख्यमंत्री का पोस्टर से बैनर तक हटाना पड़ गया था, उनका फोटो तक हटाना पड़ गया था। देखिए, बात यहाँ पे आ रही, जैसे सर ने कहा कि दिल्ली में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो आपको मैं सूचना दे दूं 2013 में शीला दीक्षित के समय में मात्र वहाँ का बजट 30,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। आज 66,000 करोड़ रुपए क्यों है? क्योंकि हमने अच्छे काम वहाँ किए हैं, हम अच्छी नीयत के साथ वहाँ लगे हैं। हमने पुल में अगर 325 करोड़ रुपए लगने होते हैं तो वहाँ दिमाग लगा के 200 करोड़ रुपए में पुल खड़े किए हैं। और वहीं पे अगर एमसीडी कोई पुल बनाती जो 180 और 176 करोड़ रुपए का उनका बजट होता है, वो 730 करोड़ रुपए में बनता है। देखिए, हमने करप्शन को खत्म किया। हमने पहला एक यही बात कही थी जब हम अंधा आंदोलन जब हमने शुरू किया था, करप्शन खत्म कर दो। आज किसी भी चीज में, किसी भी सरकारी काम या करप्शन को खत्म कर देंगे तो बहुत अच्छी तरह से उसको किया जा सकता है। ये आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव सेट किया है, वही हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। हम देखिए, माना पत्रकार बंधु ने भी इस बात को कहा करप्शन है, हम उस करप्शन को खत्म करेंगे। हमने दिल्ली के अंदर खत्म किया। आप किसी भी चौराहे पे किसी भी सिपाही को 10 रुपए की घूस नहीं दे सकते, वो ले गए, क्योंकि इतने कैमरे हमने वहां लगा दिए। हमने वाईफाई की सुविधा दे दी है, हमने बसों तक में लगा दिया। अब जो सौदे वहाँ पे महिलाओं के साथ बदतमीजी किया करते थे, बस में नहीं करते, क्योंकि महिला गार्ड उसमें चलती है, कैमरे लगे होते हैं, पूरी वॉचिंग होती है। आप नीयत अच्छी लेके आएंगे तभी जनता को सुविधा दे पाएंगे। जनता कोई भिखारी नहीं है, जनता देश की मालिक है, कोई राजशाही नहीं चल रही है। आप अच्छी नीयत के साथ आए, वही हम अच्छी नीयत 2022 में लेके आएंगे और हम करके दिखाएंगे, हमको पूरा भरोसा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतपाल जी आपका, जनार्दन जी बहुत शुक्रिया, विपिन जी बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में कदम जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये बहुत शुरुआत है, किसी भी फैसले तक पहुंचने के लिए देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी की ये पहल आने वाली 2022 के चुनाव में क्या रंग दिखाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। घुटना, कंधा या